हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का सेट नंबर 2 पार्ट 1। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, जिसके अंदर में आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 37 क्वेश्चन टोटल होते हैं। सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और सीबीएसई वाले ने एक सैंपल पेपर के रूप में इसको प्रोवाइड कराया। और उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपका है एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तक, सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, टोटल मैं आपके लिए 3 से 4 सेट पेपर क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा। इसमें से आपके जो 95% से अधिक क्वेश्चन आपको इसी में से आएंगे, इससे बाहर आपका नहीं आएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं 3 से 4 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर 1 मैंने करा दिया है। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से सभी के सभी जाके देख लेना। दूसरा, ये हमारा सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके अपने वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हमारे को पढ़ने भी मजा आए और अच्छी तरह से हम समझें। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आए हुए भी है, बार बार रिपीटेड होते हैं, वही सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने चेक करके देखा है, तो बिलीव मी। स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए क्लास का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे आपको पीडीएफ नोट्स हमारा प्रोवाइड आपको मिल जाएगा वहां पर। और पीडीएफ ज्वाइन करके, ग्रुप को ज्वाइन करके आप लिखना पीडीएफ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, जो आपका ये डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और ये सीबीएसई वालों ने प्रोवाइड करा है सैंपल पेपर के रूप में। क्लास 9 से लेकर के 12 तक का अपलोड हो चुका है वहां पर, जो सैंपल पेपर होता है एनुअल, वो भी। तो चलो करते हैं। 25-26 क्लास 12 शिक्षा, साहित्य शिक्षा, कोड नंबर क्या है? 048 आपका है। सबको पता हो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 3 घंटे दिया जाता है, और बाकी ये 15 मिनट का समय दिया जाता है। ये पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, बस करते सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको ऊपर वाले को ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, तो इसका मतलब 15 मिनट का समय दिया जाएगा, तो जरूर पढ़ना अपने क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करने से पहले जरूर पढ़ना अपने एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे सामने में आता है, खंड का से स्टार्ट है। आपके 18 टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन हैं आपके, तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे पहले में। चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उस प्रकार के व्यायाम की पहचान करें जिसमें शरीर को बिना किसी स्पष्ट गति के स्थिर स्थिति में रखा जाता है। क्या है? बिना किसी स्पष्ट गति के स्थिर स्थिति में रखा जाता है। जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये आपका, इसको पता है क्या होता है? इसको साइड फ्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड फ्लैग। ठीक है, साइड फ्लैग कहते हैं। सीए साइड फ्लैग कहते हैं। आपने फ्लैग सुना ही होगा। फ्लैग कैसे कहते हैं? जैसे कि हम हाथ के बल ऐसे लेटते नहीं है, हाथ के बल लेटते हैं ऐसे। ठीक है, हाथ और पेट पेट के बल हम लेटते हैं, तो वो ऐसा वाला जमीन पे। तो इस प्रकार से शरीर हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा रहता है। ठीक है, तो ये साइड फ्लैग किसको हम कहते हैं? तो कौन सा व्यायाम है ये हमारे को बताना है। साइटोकाइनिन है या आइसोमेट्रिक है? इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, आइसोमेट्रिक है ये व्यायाम। ठीक है, जिसके अंदर में, उस व्यायाम के अंदर में जिसमें भी कोई स्थिर, देखो, स्पष्ट गति नहीं होती और स्थिर अवस्था में व्यायाम किया जाता है, उसको हम साइटोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। बाकी साइटोकाइनिन किसे कहते हैं? एक और टाइप है इसका, इसके अंदर में ही, उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन आपका आ गया, तो आप देने के लिए आंसर तैयार रहोगे। चलो, तो पहले हम बात करते हैं, साइटोमेटिक हमारा आंसर है। साइटोमेटिक के बारे में जानते हैं। यह वह व्यायाम है जिसमें शरीर को बिना किसी स्पष्ट गति के स्थिर, ठीक है, स्थिर स्थिति में रखा जाता है। जैसे कि हमारा हो गया फ्लैग, मैंने एग्जांपल आपको दी, जैसे कि चित्र बना के आपको मैंने दिखाया था, ये वाला। ठीक है, और साइड फ्लैग किसे कहते हैं? नेक्स्ट आपका हैगा, इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी सिकुड़ती है। क्या होता है? इस वाले पे ध्यान रखना, इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाता नहीं। तो इस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशी सिकुड़ती है, लेकिन उनकी लंबाई नहीं बदलती और जोड़ों में कोई गति नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार के मांसपेशी के अंदर में सिकुड़ती है, मुड़ जाता है, अंदर से मुड़ता है। ठीक है, लेकिन लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होता, लंबाई में बढ़ता उड़ता नहीं है, और जोड़ों में कोई, ठीक है, जोड़ों में कोई गति नहीं होता। गति मतलब कि
गतिवति कुछ होता है, हिला डुला नहीं होता इसमें, स्थिर स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो ये हैगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, साइटोकाइनिन किसे कहते हैं? स्थिर साइकिल को चलाना, ये साइटोकाइनिन कहलाता है। ठीक है, अब आपका आता है एक और तीसरा, देखो, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइटेनिक और आपका आइसोटोनिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के आपके व्यायाम होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक में के अंदर में क्या होता है, जैसे कि भार जन उठाना होता है, जैसे कि हैवी डंबल वंबल उठाते हैं, तो वेट लिफ्टिंग वाली बातें, सारी वेट लिफ्टिंग वाली सारी चीज इसमें आ जाएगा। तो वजन उठाना जिसमें मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी छोटा होता है, और और छोटा होना, मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी का मतलब कि मुड़ना और छोटा होना शामिल होता है इसके अंदर में। ठीक है, तो बस यही आता है वजन उठा, साइटोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक के अंदर वजन उठाना होता है, आइसोकार्टेनिक के अंदर में स्थिर साइकिल को चलाना होता है, स्थिर साइकिल को चलाना। ठीक है, स्थिर गति नहीं, स्थिर साइकिल को चलाना। और हमारा हैगा इस वाले में आइसोमेट्रिक के अंदर आपका क्या होता है, अपना शरीर की स्थिति को, हमारे को स्थिर शरीर की जो स्थिति रहता है, स्थिर स्थिति में रहता है। ठीक, ब्लैक हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसमें मांसपेशी सिकुड़ती है लेकिन लंबाई नहीं बदलती और कोई गति नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखो, इससे दृष्टि वाले वाला क्वेश्चन आएगा, देखो, उस व्यायाम का चयन करें जिसमें मांसपेशी बिना लंबाई बदले संकुचित रहती है। अब बताओ, आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मांसपेशी बिना लंबाई बदले, लंबाई नहीं, मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलता, असंकुचित होता है, तो ये पहला वाली आपका है जो हमने पढ़ा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो, मांसपेशी सिकुड़ती है लेकिन लंबाई नहीं बदलती और जोड़ों में कोई गति नहीं होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, आइसोमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, वृद्ध लोगों में हड्डियों से, ठीक है, हड्डियों से कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने से डैश होता है, क्या होता है बताओ? वृद्ध जितने होते जाते हैं तो कैल्शियम की कमी होते जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, लचीलापन बढ़ता है? नहीं। जोड़ों की मजबूती बढ़ता है? बढ़ना नहीं। समन्वय में सुधार होना? नहीं। 20 का राइट आंसर है हड्डियों की मजबूती कम होना। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक गतिविधि में भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी संचार राजनीति सबसे प्रभावी है? जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले, किसी का हाथ नहीं होगा, कान नहीं होगा, मुंह नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि मुंह हटा दो, हाथ, कान, नाक, पैर, हाथ, इस सबसे विकलांग होंगे वे। ठीक है, तो उनको सारी गतिविधि करने में भागीदारी, उनको शामिल करने के लिए संचार तकनीकी बताना हमारे को। तो जटिल भाषा का उपयोग करना नहीं। आंखों के संपर्क से बचना, ये भी नहीं। मौखिक दृश्य और स्पर्श संकेतों का संयोजन करना, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बोल करके, दिखा करके, छुआ करके, उनसे ना बातें करना, उनको समझाना। ठीक है, ये चीज। अगला है आपका नेक्स्ट, किसी खिलाड़ी या टीम को बिना मैच खेले अगले दौर में प्रवेश देने के लिए के विशेष अधिकार को क्या कहते हैं? मतलब किसी भी खिलाड़ी या टीम को, मैं पहले मैच में, ठीक है, पहले मैच में वह नहीं खेल रहा, सीधे इसको अगले दौर, दूसरे मैच के अंदर में, ठीक है, दूसरे राउंड के अंदर में, पहला मैच मतलब कि दूसरे पहले दौर में, ठीक है, देखो, बिना मैच खेले अगले दौर में मतलब कि अगले राउंड में भेज दिया जाता है, तो उसको अधिकार को हम क्या कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर इसको बाई कहते हैं। ठीक है, बाई कहते हैं इस प्रकार से। तो बाई क्यों दिया जाता है, पहले ये भी ध्यान आपके मन में चल रहा हो, बाई क्यों दिया जाता है? तो बाई इसलिए दिया जाता है, वह समझना। देखो, जैसे कि हमारा पहला, तो इसका कारण क्यों दी जाती है बाई, जैसे कि बाई की संख्या निकालने का आपका फॉर्मूला पता है ना, बाई के फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दो की घात, ठीक है, दो की घात और माइनस में टीमों की संख्या। ठीक है, टीमों की संख्या, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, अपना बाई का फॉर्मूला ये तो दो की घात और माइनस में टीमों की संख्या। ठीक है, तो देखो अब क्यों दी जाती है, अब ध्यान रखना, इसे भी फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या दो की शक्ति के बराबर नहीं होती, मतलब कि जैसे कि टूर्नामेंट के अंदर में दो की शक्ति के बराबर, जैसे मैंने बोल दिया 11 है। ठीक है, अब दो की शक्ति का मतलब कि जिसके ऊपर ना आपका सारे सारे स्क्वायर वाले मान लो, स्क्वायर भी नहीं, दो की शक्ति के अंदर में होना चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, ऐसे ये भी नहीं है यार, दो, 2, 4, 8, 16, ऐसे ही तो होता है। दो की शक्ति, दो की घात मतलब दो, यही है, ऐसे ही है। ठीक है, 2, 4, 8, 10, 12। ठीक है, फिर 14, 16, इस सब में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपका नहीं रहता, तो इसके अंदर फिर जाके हमारे को क्या करना पता है, दो की घात में नहीं तो हमारे को बाई देना, जैसे कि 11 है तो दो की घात दो की शक्ति में तो नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, और फिर तो यहाँ पे, तो 14 तो हम ले ही नहीं सकते, ऐसा ही नहीं होगा। देखो,
2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं हमारे कितना आता है, 4 आता है। तो इस 4 के बाद में देखो 4 को 4 जैसे कि आप 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 2 ही अंक ज्यादा से ज्यादा होता है, 2 और 16 ही चलते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो 11 है, यहाँ पर 2 की घात में तो नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमारे को देना पड़ता है, पहला कारण ये है। दूसरी बात करते हैं, टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में टीमों को मैच खेले बिना अगले दौर में पहुंचाने एकदम मतलब कि टीमों को ना मैच खेले बिना अगले दौर में पहुंचाने के लिए भी हम करते हैं। तीसरी की बात करते हैं हम, प्रतियोगिता में प्रतिभागियों प्रतिभागियों की विषम संख्या को संभालने के लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, विषम संख्या। अब यहाँ पर क्या है, टीमों की संख्या क्या है, विषम है। पहले हम पहले राउंड के अंदर में सभी एक साथ से 7 तो नहीं खेल सकते। क्योंकि देखो अगर 10 होता तो सभी एक साथ में खेल लेते, 5 का 5 टीम बनता, मतलब कि पहला टीम दूसरे से खेला, दूसरा तीसरे से, तो 5 टीम टोटल बनते। और एक 5 टीम बनते हैं, पांचों अपने 10 मतलब कि 10 हैंगे, तो 5 टीम इधर 5 टीम इधर। ठीक है, दोनों आपस में खेल लेंगे, मगर 11 है तो आपस में तो खेल ही नहीं सकते। तो इसलिए इसलिए भी बाय दिया जाता है। चौथा आपका है, प्रतियोगिता को व्यवस्थित रखने और सभी टीमों के अगले दौर की संख्या को 2 की घात में समायोजित करने के लिए। ठीक है, तो प्रतियोगिता को व्यवस्थित करने के लिए, अच्छी तरह से जैसे सिस्टमेटिक अच्छी तरह से करने के लिए, और सभी टीमों की संख्या, ठीक है, टीमों के लिए अगले दौर की संख्या बात है कि अगले राउंड की संख्या को भी 2 की घात में करने के लिए। ठीक है, मतलब कि पहले राउंड में तो नहीं है, पहले राउंड में तो 11 है, तो पहले राउंड में मान के चलो मेरे कितने थे, पहले राउंड में फिर 11 है, तो इसमें यहाँ पर बाई कितना दिया जाएगा, वह 16, अगले 2 की पावर क्या आएगा, 16 है, 16 में से हमारा 11 गया, मेरे कच्चा 5 है, 5 टीमों को बाई दिया जाएगा, 5 टीम खेलेंगे, फिर अगले में अगला खेलेगा। तो 2 की घात में ना अगले दौर की संख्या 2 की घात में समायोजित होती है। अगले राउंड में भी वही सेम चीज करने के लिए, 2 की पावर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो सेम से अगले दौर में भी वही सेम चीज होता है। ठीक है, तो ये सब 5 टोटल 4 कारण है, इसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, हो जाएगा। और किसी में डाउट हो कुछ भी हो तो पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, फिफ्थ है। देखो सूची हमारे को दिया गया है, योग अभ्यास है और रोकथाम की जानकारी जाने वाली जीवन शैली संबंधित बीमारियां। ठीक है, तो ये सब जीवन संबंधित बीमारियां हैं, सभी को पता है, मोटापा, अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सारी बीमारियां हैं। और इसके ना ये योगासन से हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो हमारे को भी बताना है कि कौन से कौन सा सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले जैसे कि चौथे का आपका आंसर चौथा ही है। देखो सब आसन हो गया। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको शांत होना है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो सब आसन करो। ठीक है, सब आसन करो, आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब आता है हमारे पास भुजंगासन हो गया, अर्धमुसेन आसन हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि भुजंगासन आपका है, तो भुजंगासन के अंदर हम कैसे करते हैं, तो भुजंगासन में हम मोटापा आपसे दूर होगा। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के इसका आंसर पहले का एक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें आपको दिख रहा होगा चौथा है, यहाँ पर चौथे का चौथा है, बाकी देखो किसी में है नहीं है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, भुजंगासन द्वारा हम मोटापा दूर कर सकते हैं। पहले का आपका तीसरा आएगा, अर्धमस्तेन्द्रासन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मधुमेह को दूर कर सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा अस्थमा हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है, ये याद कर लेना, एक बार सुना पढ़ना कुछ को ना, जैसे कुछ बीमारी को कुछ कौन से द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, तो उसको लिए याद करना जरूरी है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना कई बार पूछ दिया जाता है कि हाँ मोटापे को दूर करने के लिए 5 व्यायाम लिखे, 2 व्यायाम लिखे, तो ये सब पूछा जाता है, तो लिए याद करना जरूरी है। ठीक है, अर्धमस्तेन द्वारा मधुमेह, भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा अस्थमा, भुजंगासन द्वारा आपका मोटापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यय मापने की डैश इकाई होती है। विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यय, जैसे कि हम विश्राम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हम जब लेटते रिलैक्स भी करते हैं, सोते भी, तभी वो हमारा शरीर क्या करता है, काम करता है। और शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक है, तो विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यय मापने के लिए कौन सी इकाई हम का यूज करते हैं, तो 20 का राइट आंसर रहेगा, किलो कैलोरी का हम यूज करते हैं। ठीक है, और विश्राम की स्थिति में अगर हम जैसे कि मान के नॉर्मल में रह रहे हैं, देखो 2 चीज है बस, आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखो जैसे कि इसका राइट आंसर आपका किलो कैलोरी है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, विद्युत के अंदर में जो आपका ऊर्जा को मापने के लिए इकाई क्या होता है, आपका जूल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, बस एक बार पढ़ लो। और शारीरिक विज्ञान पोषण में कैलोरी या किलो कैलोरी हम पोषण को जैसे कि ऊर्जा व्यय को हम मापते हैं बस। ठीक है, तो कैलोरी या किलो कैलोरी आपका याद रखना। ठीक है, और विश्राम की स्थिति ना हो
ठीक है, फिर आपसे बोला जाएगा ये ऊर्जा व्यायाम मापने के लिए, तो कैलोरी से अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कैलोरी लिखा रहा है तो कैलोरी को चुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिट एंड डिच टेस्ट के बारे में सही कथन चुने। ठीक है, सिट एंड डिच के बारे में हमारे को सही कथन हमारे को चुनना है। ठीक है, तो सिट एंड डिच क्या होता है, पहले तो आपको थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा दूं, पिक्चर नहीं ले सारे को जोड़ा नहीं क्या, यही गलती है। जस्ट 1 सेकंड, उस समय देना, सभी पिक्चर्स को मैं क्या करता हूँ जोड़ता हूँ। इसका मतलब पीडीएफ जो था ना, पीडीएफ बनाना मैं भूल गया हूँ, कुछ सेकंड के अंदर आपको मैं देता हूँ, जल्दी से दिखाता हूँ, थोड़ा देर रुक जाना बस। चलो आगे मिल गया सारा, अभी जोड़ के देता हूँ। बस जस्ट 1 सेकंड प्लीज। बस बस आ ही गया। बस आ गया, चलो देखो। तो हमारे को क्या था, क्या पूछा जाता, कौन सा क्वेश्चन था, सिट एंड डिच क्या होता है, सिट एंड डिच देख लो, पहले चित्र में देख लो सिट एंड डिच क्या होता है। ये रहा, ये वाला सिट एंड डिच इस प्रकार से कराया जाता है जिसके अंदर आपका जो कमर की लचक होता है ना, लचक, लचक को मापा जाता है, कितना लचक है कितना लचक नहीं है। ठीक है, तो इसी बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला आपको क्वेश्चन है, घुटने घुटने मुड़े रहने चाहिए, तो घुटने पहला बोला जाए, घुटने मुड़े रहने चाहिए, सही कथन हमारे को चुनना है। तो घुटने मुड़े रहने चाहिए क्या, ये बताओ पहले। घुटने मुड़े नहीं रहने चाहिए, यहाँ पर देख रहे हो आप सब स्टूडेंट, घुटने मुड़े हुए हैं क्या आपका, नहीं ना, सीधे रहने चाहिए। अगला देखो, तलवे बॉक्स को ना छुए, तलवे बॉक्स को क्या करें, ना छुए, तो तलवे यहाँ पर देखो, तलवे जो आपके होते हैं ना बॉक्स को छुए होते हैं, तलवे ना बॉक्स को ऐसे, ये देखो तलवे छुए हुए होते हैं। अगला करते हैं, और नेक्स्ट जो आपका आएगा, प्रतिभागी को धीरे और स्थिर रूप से आगे झुकना चाहिए, जैसे कि ये है धीरे धीरे, जैसे कि ये बंदा तो क्या कर रहा है, आगे की तरफ में झुक रहा है, तो धीरे धीरे और अच्छी तरह से आराम आराम से झुकना चाहिए। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, सही कथन आपका ये है। बाकी अगला देखो, परीक्षण के दौरान जूते पहनने होने चाहिए, तो जूते नहीं पहने होते हैं, चप्पल पहन के अधिकतर जो होता है खाली पैर में किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आगे बैंड नहीं हो पाओगे। ठीक है, जूते के अंदर में नहीं किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वज्रासन करने की सही प्रारंभिक स्थिति कौन सी है, वज्रासन करने की सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति क्या होता है हमारे को बताना है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, घुटने के बल बैठना। ठीक है, घुटने के बल बैठना और पैर की उंगलियां मिलाना। ठीक, तो बड़े आपको मैं वज्रासन दिखा देता हूँ, वज्रासन कैसे करते हैं। ये वज्रासन नहीं है, और शवासन देख रहे थे ना, शवासन ये है, अब भुजंगासन आपका ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं भुजंगासन। तो मोटापे के लिए था ना, ये मोटापे के लिए आपको मैंने बताया था, मोटापे के लिए। अर्धमस्तेन आपका दिखा, हाँ, नहीं आऊंगा मैं। अर्धमस्तेन आसन इस प्रकार से है। ठीक, और भत्रिका जो आपका था, भत्रिका वाला इस प्रकार से। ठीक है, तो चित्र देख लो, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। ये रहा भुजंगासन जो आपका ना, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, भुजंगासन। ठीक, अगला देखो, ब्रज आसन था, सॉरी ब्रज आसन है, ब्रज। ठीक है, ब्रज आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, हमारे कहा जा रहा है कि, एक सेकंड रुक जाना, चार्जर में लगा देता हूँ लैपटॉप को, एक सेकंड। ठीक है, ओके, चलो करते हैं। तो हमारे को बोला जाए, फिटनेस वॉक और मैराथन सक्रिय जीवन के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिटनेस वॉक हो गया, मैराथन जो भी अब कराया जाता है, रेस वाला होता है, हल्का हल्का दौड़ने वाला जो होता है लंबी दूरी का। तो सक्रिय जीवन के प्रति सामुदायिक जागरूकता। ठीक है, सामुदायिक वर्ग समाज के अंदर में जागरूकता फैलाते हैं, जैसे कि वह एक्टिव जीवन, इंग्लिश में होता है एक्टिव लाइफ स्टाइल, मतलब कि एकदम बढ़िया तरीके से
ठीक है, बीमारी बीमारी कुछ भी ना रहे, अच्छी तरह से एकदम स्वस्थ। तो ये हमारे को कहा जा रहा है। कारण इसका देखो सुनो, तो ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता होता है, सहभागिता नहीं। तो ये आपका गलत है। इसका उद्देश्य जो आपका सहभागिता होता है, सभी को जोड़ना होता है मैराथन के अंदर में, सभी लोग। और आप लोग देखोगे मैराथन हो गया तो बड़ी संख्या में रेस में भाग लेते हैं लोग सब। तो आपका कारण आपका गलत है। इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th है। 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुशासित अधिकतम स्क्रीन समय डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 से 8 वर्ष के बच्चे हैंगे, ठीक है, तो उनको स्क्रीन टाइम का मतलब आपका यह है कि मोबाइल के सामने उनको कितना देर तक रहना चाहिए, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, इन सबके सामने कितना देर तक रहना चाहिए 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका 120 मिनट तक, मतलब कि 2 घंटे तक रहने चाहिए, इससे ज्यादा मत नहीं देना चाहिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं 1 से 5 वर्ष तक के। और ये जो सीमा है 5 से 8 वाला जो आपका है, 5 से लेकर के 17, 5 से लेकर के आपका 17 18 समझ लो, तो वहां तक ना 2 घंटे तक देना चाहिए अधिकतर। अगर खाली से ऊपर सिर्फ क्या करें वो टीवी देख रहे हैं, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। और खाली इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, मजाक मस्ती के लिए देखने के लिए तो 2 घंटे इनफ है। और बात करें जब हमारा 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए कितने घंटे देना चाहिए, हमारे को सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट देना चाहिए, इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते तो उसे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, बाकी 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11। खेलों में योजना बनाने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। खेलों में योजना बनाने के कौन सा कथन गलत है, ठीक है। खेलों में योजना हम बनाते क्यों, पहले सबको पता होना चाहिए, ताकि हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा खेल के अंदर में जब हम करा रहे हैं तो कोई भी गलतियां ना हो, ठीक है, सफलतापूर्वक हमारा खेल योजना जो हमें खेल हमारा पूरा हो जाए। तो पहला आपका ऑप्शन आएगा, गलत कथन हमारे को छांटना है। तो ये त्रुटियों और जोखिमों को कम करने में मदद करता है, तो पहले ये तो सही है। ये पूर्व अनुमानों और उद्देश्यों को निर्धारण शामिल है, इसमें पूर्ण अनुमान, ठीक है, पूर्व अनुमान उद्देश्य का निर्धारण शामिल है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूर्व अनुमान का मतलब है कि कैसे कैसे हमारा गेम होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, ये सब उद्देश्य भी, हमारा उद्देश्य क्या क्या अच्छी तरह से हमारे को खेल खिलाना है, तो बी भी सही है। नेक्स्ट आपका इसमें प्रेरणा मूल्यांकन शामिल है, इसमें प्रेरणा प्रेरणा मतलब इंस्पायरिंग करना, उनको जोश देना, चिरअप करना, ठीक है, चिरअप करना, उसको हौसला दिलाना, ये सब शामिल तो होता ही है, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब कि आखिरी रिजल्ट इसमें शामिल होता है योजना के अंदर में ही, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक, मतलब लास्ट में जाकर के कैसे हमें, मतलब कि मूल्यांकन का मतलब कैसे कैसे किस इस आधार पर हम कौन सा विजेता टीम रहेगा, कौन सा हमारा फेल रहेगा, ठीक है, कौन सा हार जाएगा, तो ये सब चीजें। नेक्स्ट जो आपका हैगा डी, ये आपका गलत है। इसमें मैदान पर अभ्यास करना शामिल है, इसमें मैदान पर अभ्यास करना शामिल नहीं है। अगर मैदान पे अभ्यास की कौन कौन से अभ्यास किया जाएगा वह चीज हो सकता है, मगर अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करना मतलब कि जैसे कि फिजिकली आप करोगे। इसमें देखो खेलों में योजना बनाना मतलब मेंटली आपका सोचा जा रहा है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आप सोच रहे हो, मगर अब इसमें फिजिकली आप नहीं जाओगे, इसके अंदर फिजिकली आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा खनिज ऐसा होता है जो रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक होता है। बी इसका राइट आंसर है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो होता है रक्त के थक्के, जैसे कि आपका हाथ कटवट जाता है तो वह क्या होता है, हाथ कट जाने के कारण आपको पता है प्लेटलेट, अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट सही है, प्लेटलेट्स जो गिर जाता है, जिससे कि आप लोग सुने होगा मलेरिया हो जाता है, मलेरिया सुना ही हो गया, टाइफाइड टाइफाइड हो जाता है, प्लेटलेट गिर जाता है तो इसमें और प्लेटलेट गिर जाता है, और और हमारा हाथ कट गया कहीं से तो उसको रक्त के थक्के जमाने के लिए हमारा क्या होता है, प्लेटलेट से ही होगा तो रक्त हमारा जल्दी से रुक जाता है, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट पूरा भर जाता है। और प्लेटलेट किन चीजों से मिलकर बना होता है, कि कैल्शियम से मिलकर के बना होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला करते हैं हमारा 13, महिलाओं में खेलों में भागीदारी का एक मनोवैज्ञानिक लाभ है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक लाभ है, मतलब कि महिलाएं खेल के अंदर भाग ले रही हैं तो उसके मनोवैज्ञानिक लाभ हमारे को बताना है, ठीक, मतलब सोच पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है सोच पे। तो बेहतर लचीलापन नहीं, बेहतर समन्वय नहीं, मजबूत हड्डियां नहीं, आत्मविश्वास में वृद्धि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, आत्मविश्वास में वृद्धि, महिलाएं क्या कर रहे हैं खेल में भागीदारी ले रहे हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक लाभ के उनके आत्मविश्वास के अंदर में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, क्या वृद्धि होगा कि वह भी आगे जिंदगी में चल करके बहुत बड़ा कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है, वह भी सफल हो सकती है, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कौन सा आसन स्कोलियोसिस रीढ़ की प्रस्व वक्रता सुधारने में सहायक है।
ठीक है, तो कौन सा ऐसा आसन होता है जो स्कोलियोसिस, आपने तीन चीज पढ़ा होगा, स्कोलियोसिस, टाइफोसिस और लॉर्डोसिस, आपने तीन प्रकार के रीढ़ की हड्डी से ही ना आपके रिलेटेड में ये बीमारियां हैं। ठीक है, आपको मैं जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कौन कौन सी बीमारी क्या क्या है, ताकि आपको ना बढ़िया से याद हो जाए ये चीज। नहीं जुड़ा हुआ है, इस पे लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ अभी, जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी आया तो उसको मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखकर सुन लो, स्कोलियोसिस क्या होता है आपको समझना। स्कोलियोसिस वह होता है जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी का ना सी आकार में, जैसे कि ऐसे मुड़ जाना, या तो हमारा रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ जाना, एस के आकार में मुड़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे स्कोलियोसिस को, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी मान लो चलो ऐसे हमारा मुड़ गया, या हमारा ऐसे मुड़ इस साइड में मुड़ गया, या हमारा ऐसे बन गया ऐसे यूं, तो स्कोलियोसिस इसको कहते हैं। सुधारने के लिए कौन सी विधि आपके लिए है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण आसन ये नहीं होगा, त्रिकोण आसन नहीं है। ब्रज, 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 हाँ ब्रज होगा, त्रिकोण तो नहीं, त्रिकोण तो सीधे खड़ा होता है। ब्रज आसन इसका राइट आंसर आपका आएगा, ब्रज आसन है। बाकी त्रिकोणासन, तरासन, सुखासन, सुखासन आपको पता है जैसे कि बैठ जाना सिंपल, सिंपल से तो कुछ नहीं हो रहा है। अब सभी के आसन को ना मैं दिखा देता हूँ, चित्र आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ताड़ासन, ताड़ासन में हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारा ऐसे मुड़ा रहा है तो ऐसे घुस जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे मुड़ा है तो सीधे सीधे इस पे भी इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। देखो ताड़ासन, पहले इसको ऐसे लंबे इस आधार पे हम ताड़ासन करते हैं। ठीक है, तो ताड़ासन के हम क्या कर रहे हैं, रीढ़ की हम सीधे ऊपर की ओर में खींच रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर की ओर में सीधे हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो इससे ना आपका ना हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ सकता है, मगर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। त्रिकोण आसन देखो, त्रिकोण आसन में आप क्या क्या कर रहे हो ना, इसके हाथ में ना, जैसे कि आपका यहाँ से एंडर की ओर में बैंड है। ठीक है, जब उसको ऐसे सीधे करोगे तो आपका ना पूरा खुल जाएगा ये। ठीक है, तो ये सीधे सीधे होने लग जाएगा। फिर अब ये चीज फिर इधर की साइड से भी हम इधर की साइड से भी करते हैं। तो ऐसे करने से ना आपका रीढ़ की हड्डी जो मुड़ा हो रहेगा ना, सीधे आकार की ओर में आ जाएगा। त्रिकोण आसन ये है। ठीक, और ताड़ासन और बता दूं, जैसे कि कौन सा आसन था, और कौन कौन से आसन, ताड़ासन, ताड़ासन तो हो गया। अब क्या कौन सा आसन बच गया हमारा, सुखासन सभी को पता ही है, सब बता दिया। ठीक है चलो, ब्रज आसन राइट आंसर है इसका। एक सेकंड रुक जाओ, त्रिकोण आसन नाम है ना, त्रिकोण आसन इसका राइट आंसर इसका आएगा, त्रिकोण आसन है, ब्रज आसन नहीं, त्रिकोण आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सूची एक, ठीक है, विटामिन आपका दिया गया है और यहाँ पर रोग आपको दिए गए हैं, तो मतलब कौन से विटामिन से आपका कौन सा रोग आपका ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है, हमारे को बताना है। चलो ठीक है, तो देखो पहला हमारा आएगा विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी बीमारी से होती है, विटामिन ए से रतौंधी। ठीक है, रतौंधी की बीमारी, जैसे कि हमारा जैसे कि शाम हो जाता है, तो किन किन स्टूडेंट, किन किन को ना, किसी किसी व्यक्ति को ना शाम के होते ही ना आंखों से अंधेरा दिखने लग जाता है उनको। ठीक है, आंखों से ना अंधेरा दिखने लग जाता है, जिसको रतौंधी हम कहते हैं। तो विटामिन ए, उसको ठीक करने के लिए हमारा विटामिन ए लेना चाहिए। और विटामिन ए जैसे कि किसी का आंख कमजोर है, ठीक है, देखने की क्षमता कम है, तो विटामिन ए लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो पहले का पहला ही है इसका आंसर, मैं आपको दो, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा ही है। ठीक है, आंसर इसका यही है। विटामिन बी द्वारा, विटामिन बी 12 द्वारा घातक एनीमिया, एनीमिया जो होता है आपका खून की कमी होता है। ठीक है, तो बी 12 के कारण आपका खून बढ़ता है, ये हो गया। और स्कीबी हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सब क्या क्या है आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, स्कीबी जो आपका होता है ना, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये देखो, तो पहला रतौंधी देख लो, एक ऐसी स्थिति जिसमें कम रोशनी या रात के समय देखने में कठिनाई होती है। इसकी भी देखो, विटामिन सी की गंभीर कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक, बीमारी है। इसका मुख्य लक्षणों में जैसे कि मुड़सुड़ों से खून आना, दांतों का ढीला होना, एनीमिया और त्वचा पर लाल धब्बे होना, ये सब शामिल है विटामिन सी के कारण। अब देखो रिकेट्स, एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में हड्डियों को कमजोर और नरम बना देता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के विटामिन डी की कमी है, रिकेट्स होता है, जो क्या होता है, हड्डियों की कमजोरी होती है, एक तरह समझ लो। रिकेट्स क्या, हड्डियों का कमजोर होना, नरम बनना बना देती है। इसका मुख्य कारण विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। और इससे हड्डियों में दर्द, पैरों का टेढ़ा होना, आसानी से टूटना, जैसे लक्षण आपके होते हैं। जैसे कि आपने, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आपने ये तीन प्रकार के पैर आपने पढ़ा होगा। जैसे कि ये देखो, धनुषकार पैर है आपका आएगा। ठीक है, और आपका देखो यहाँ पर रेड, अब दोनों घुटने सट रहे हैं आपस में, ये बहुत ज्यादा दूर दूर है।
तो ये सब पता है किसके कारण होता है, ये आपका इसको हम रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम विटामिन डी के कारण कमी होता है, जिससे कि आपके हड्डी का होते हैं ना कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना होता है। तो इसका आंसर देखो पहले पहला, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, निम्न में से वसा का पौधा, ठीक है, पौध स्रोत कौन सा है? वसा का पौधा स्रोत हमारे को बताना कौन सा है, मतलब कि कौन सा ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा ऐसा स्रोत है, वसा का कौन सा स्रोत है जो हमारे को पौधा स्रोत, मतलब कि पौधे द्वारा हमारे को वसा प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे द्वारा हमारा वसा प्राप्त होता है, बताओ। मक्खन, ये तो आपका दूध से होता है। ठीक है, तो ये आपको मक्खन जो दूध से होता है, दूध में, और दूध से, और दूध किससे आता है? पशु से मिलता है, तो ये नहीं हुआ। नारियल की भी बात करेंगे, मछली का तेल, तो ये मांसाहारी हो गया, ये भी पशु ही बोल सकते हो आप। पशु भी बोला जाएगा। लाड हो गया, लाड अलग चीज है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा, नारियल तेल। नारियल तेल किससे मिलता है? आपका नारियल के पेड़ से आपको मिलता है, तुम, ठीक है, नारियल के पेड़ से आपको मिलता है। तो ये आपका क्या होगा? पौधा आधारित आपका हो गया ये। तो नारियल तेल बस आधारित स्रोत है, हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन अभी हमारा बच जाएगा। व्यक्तिगत गुण आपका हो गया, कॉन्सियसनेस का अर्थ क्या है? ठीक है, कॉन्सियस, ठीक है, कॉन्सियसनेस का अर्थ क्या होता है हमारे को बताना है। तो इसका अर्थ आपका बी इसका राइट आंसर है, विश्वसनीय, संगठित और अनुशासित होना। ठीक है, विश्वसनीय जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हो आप। संगठित मतलब कि एकदम मजबूत, दृढ़ आदमी, ठीक है, एकदम दृढ़, अपने जुबान पे एकदम खड़ा उतरने वाला। ठीक है, अनुशासित, अनुशासित मतलब कि एकदम इंग्लिश में होता है डिसिप्लिन, हर चीज को टाइम पे करने वाला। ठीक है, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो अनुशासित ये सब है, तो उसका कॉन्सियसनेस का मतलब ये होता है। ठीक, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा था वह हमारा क्या था? उत्तोल, ये वाला 15 वाला। देखो, तो इसमें पहले बात करना है, तृतीयक श्रेणी उत्तोलक में प्रयास और फुल क्रम भार के बीच होता है। अब पहले समझ लो, कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा उत्तोलक क्या होता है, क्या नहीं होता है, फल क्रम क्या है, भार क्या है, प्रयास क्या है, ये तृतीय श्रेणी क्या है, नहीं पता होगा किसी को भी। ठीक है, जिसको पता होगा वह भी देखे, जिसको नहीं पता होगा वह भी देखे। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाता हूँ, समझना। पहले ना मैं आपको उत्तोलक क्या होता है, यहाँ पर आपने शब्द लिखा था, ठीक है, उत्तोलक, यहाँ पर शब्द लिखा पड़ा हुआ है, क्या समझ लो। ठीक है, उत्तोलक किसे कहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। उत्तोलक का मतलब आप बोल सकते हो क्या होता है, एक प्रकार का छड़ होता है। क्या रहता है? छड़। ठीक है, आप क्या बोलोगे? छड़ बोलोगे उसे। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का छड़ है। ठीक है, जिसके अंदर में इसके तीन अंग होते हैं। क्या होते हैं? इसके तीन अंग हैं। ठीक है, क्या है? एक तो पहला फलक्रम, बल और प्रतिरोध। फलक्रम क्या आपका होता है? जैसे कि आधार, इसको क्या बोलते हैं? हम आधार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और बल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? का बल होता है। अब तीसरा क्या होता है? आपका प्रतिरोध आपका होता है। ठीक है, जैसे कि आपने बचपन में एक झूला झूला होगा आपने। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रुक जाओ। ये रहा ना, ये देखो, आप चित्र देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे कि आपने झूला, हमने झूला बचपन में हमने क्या था? झूला झूला डाला। ठीक है, तो हम, एक बच्चा इधर की साइड से बैठा करता था, एक बच्चा इधर की साइड में ऊपर पे बैठा पड़ा हुआ है, और बीच में क्या रहता था ना, दोनों साइड के, इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते थे? जैसे कि हमारे दोनों साइड को ना उठाने वाला है। ठीक है, मतलब कि ये पूरा जो छड़ हैगा, ये छड़ क्या हुआ आपका? उत्तोलक हुआ। क्या रहा आपका? उत्तोलक। और ये जो इसका क्या हुआ? ये आधार हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? फलक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? फलक्रम। ठीक है, मतलब कि ये पूरा छड़ इस पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये फलक्रम हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि एक तरफ दूसरा बच्चा बैठा पड़ा, मान के चलो ना, एक तरफ ना 5 वर्ष का बच्चा बैठा पड़ा, एक तरफ 3 वर्ष का बच्चा बैठा पड़ा है। तो इस तरफ क्या लगा रहेगा? इस तरफ ये मान के चलो, ये आपका क्या प्रतिरोध है, एक तरफ प्रतिरोध होता है, और एक तरफ दूसरा बच्चा है, तो इसको हम एक तरफ क्या कहेंगे? वह बल होता है आपका। ठीक है, तो बस ये सेम चीज आएगा, इसी को हम कहते हैं, तीन चीज होता है, समझ लेना। उत्तोलक है, इसको छड़ बोलेंगे हम। तीन प्रकार, तीन अंग होते हैं इसके, और इसके तीन ही प्रकार आपके होते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी लीवर कहते हैं। लीवर को देखो, उत्तोलक हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, LEVEL, लेवल। ठीक है, लीवर हम कहते हैं लीवर, लीवर ऐसे होगा ना, लीवर। ठीक है, तो लीवर आपको, इसको हम लीवर कहते हैं, बस इतना है। प्रथम श्रेणी का लीवर से तीन प्रकार होते हैं, द्वितीय श्रेणी का लीवर और हमारे तृतीय श्रेणी का लीवर, इसको हम कहते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों प्रकार क्या क्या समझ लेना। देखो, प्रथम श्रेणी के लीवर में क्या होता है? बल, प्रतिरोध। ठीक है, बल और प्रतिरोध के बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है। बल और प्रतिरोध के बीच में फलक्रम होता है, समझो फिर से। ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, मिटा के दिखा, समझाता हूँ आपको क्या बोला जा रहा है इसका। प्रथम श्रेणी का परिभाषा ही क्या है, बस समझना। परिभाषा आपका ये है कि बल हो गया,
ये रहा आपका, ये बल है, आपका प्रतिरोध है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बीच में क्या है आपका, इसके बीच में आपका ये है। ठीक है, इसके बीच में आपका क्या रहता है, आपका फल क्रम रहता है। ठीक है, बस प्रथम श्रेणी इसका ये है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, वह समझो। जैसे कि खोपड़ी का जोड़ आपका हो गया। ठीक है, हम एग्जाम्पल करते हैं जैसे कि संरचना, ठीक है, शरीर रचना संबंधित उदाहरण खोपड़ी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब कि खुलना, और एक्सटेंशन मतलब कि मुड़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खोपड़ी का जोड़ है। खोपड़ी का जो जोड़ रहता है, जोड़, जैसे कि ये ये इसको बोलते हैं जोड़। ठीक है, वह क्या रहा है, हमारा फलक्रम है। क्या है हमारा, आधार भी बोल सकते हो, फलक्रम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब खोपड़ी का वजन, जैसे कि ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये क्या आपका वजन है, ये क्या होगा, प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं गर्दन की मांसपेशी। ठीक है, अब ये जो गर्दन की मांसपेशी है ना, इतना जो टिका पड़ा है, जिससे हम गर्दन हमारा जिससे जुड़ा पड़ा है ये चीज। ठीक है, वह क्या होना, आपका गर्दन की मांसपेशी है, तो ये क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। यहाँ पे क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा। ठीक है, तो इसी के कारण हमारे क्या, जैसे कि मैं खोपड़ी में अगर मैं यहाँ पे अपने गर्दन से बल ना लगाऊं, खोपड़ी में नीचे के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया, आपका पहले का उदाहरण ये है। और भी उदाहरण समझ सकते हो, एक ये उदाहरण है, एक ये उदाहरण है, हाथ का एक उदाहरण है ट्राइसेप वाला, और एक वी शेप वाला। ठीक है, अब हम सीधे द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ, फिर इसका आंसर हम करेंगे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी समझो, द्वितीय श्रेणी क्या है, द्वितीय श्रेणी लीवर में फलक्रम और बल के बीच भार प्रतिरोध होता है। अब इसमें क्या आएगा, फलक्रम बल के बीच में क्या रहता है, भार रहता है, बस इतना ध्यान रखना। फलक्रम बल के बीच में भार रहता है। अब एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मैं क्या लगा रहा हूं, मैं पुशअप लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने पुशअप लगाया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि भार और, ठीक है, हमारा फलक्रम और भाल के बीच, फलक्रम क्या हमारा, देखो फलक्रम, जो हमारा भार रहता है ना, फलक्रम इसके बीच में रहता है। ठीक है, बस। तो फलक्रम क्या, मेरा पैर के पंजे है, ये पैर के पंजे, ये क्या मेरा आधार हुआ, क्या मेरा ये आधार है। और बल क्या हमारा, हाथ की मांसपेशी, ये क्या लगा रहेगा, हाथ की मांसपेशी क्या लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, ये हाथ की मांसपेशी। और भार क्या, हमारा शरीर का वजन, ये पूरा जो शरीर का वजन है हमारा पूरा भार है। ठीक है, तो ये हमारे जब पुशअप लगाते हैं, तो ये दूसरे बल का आपका उदाहरण है ये। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारे, देखो आपको उत्तोलक थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। उत्तोलक क्या चीज है, उत्तोलक हमारी निजी जिंदगी के अंदर में जितनी भी हमारे, हम कुछ गतिविधियां करते आएंगे। ठीक है, जितनी भी हम गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी हम करते आएंगे, उसके अंदर में ना इस चीज को ना कहीं पे ये चीज लगता है, उत्तोलक लगता है आपका। ठीक है, तो बस ये सब चीजें है हमारी जिंदगी के अंदर में, ये सब का यूज होता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं बस। सिंपल सा समझ में आ गया। एग्जाम्पल ये इसका, यार पैर के पंजे वाला भी एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बस। अब देखो तृतीयक वाले में क्या होता है, देखो तृतीयक श्रेणी में लीवर में फलक्रम और प्रतिरोध के बीच बल होता है। क्या होता है, फलक्रम और प्रतिरोध के बीच में अब बल है, बस। पिछली बार में क्या था, हमारा फलक्रम और बल के बीच में क्या था, प्रतिरोध था। अब इस बार में उल्टा आएगा, प्रतिरोध, फलक्रम और प्रतिरोध के बीच में बल है, बस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। द्वितीय श्रेणी का ये देख लो, ऐसा है, द्वितीय श्रेणी इस प्रकार से होता है। ये चित्र को याद एक बार ना देख लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चित्र है ना, इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन आपका दे देता है, कौन सा ना, मतलब कि आपका चार नाम दे देगा, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी दे देगा, और चार आपको ऐसी फिगर बना के दे देगा, और मिलान करो। तो आपका ये होता है। ठीक है, फलक्रम बीच में है, बल इधर है, प्रतिरोध इधर है। ठीक है, अगले वाले में क्या था, द्वितीय वाले में हमारा बल, फलक्रम और बल के बीच में क्या था, हमारा प्रतिरोध था। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला हमारा लास्ट है। ये देखो, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, मिलान करो। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, और चित्र भी याद करना जरूरी है, इसका एग्जाम्पल भी। ठीक है, अगला देखो बस। अब हमसे क्या बोला जा रहा था, अब हमसे ये बोला जा रहा है तृतीय वाले में, अब हमारा जो प्रतिरोध है ना, हमारा जो क्या हैगा, हमारा बल हैगा फलक्रम प्रतिरोध के बीच में है। ठीक है, तो देखो ये रहा, बल ये रहा मेरा, फोर्स जो है वह ए एफ, बल को हम यहाँ पे ए एफ से दर्शाते हैं। ए एफ क्या मेरा, आर प्रतिरोध, और फलक्रम आपका क्या है, बेस बी के बीच में है। ठीक है, अब देखो जैसे कि एग्जांपल, ये बात समझो, बैठक वाला एग्जांपल समझ लो। ठीक है, जैसे कि फलक्रम क्या हो गया, कुल्हे का जोड़। ये जो कुल्हे 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 किसे कहा जाएगा, कुल्हे मतलब कि पैर का जोड़। चलो, कुल्हे ऐसी कुल्हे का जोड़ यही कहा जाएगा।
ये मैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कुले का जोड़ क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए, कुले का जोड़ मुझे नहीं पता, मगर लगभग मुझे घुटने का जोड़ ही लग रहा है, या तो इधर का जोड़ होगा, बस यही हो सकता है। ठीक है, तो जोड़ समझ लो बस। आगे करते हैं पेट का बल। ठीक है, बल क्या आपका पेट है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, बल लग रहा है। ठीक है, और भार, ऊपरी शरीर का भार, ये जो ऊपर शरीर का है ना, जो शरीर का है, जो भार लग रहा है आपका, मतलब कि पूरा का पूरा ना, ये पूरा चीज, ये दोनों 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 डिपेंड किस पे, कुल्हे के जोड़ पे डिपेंड है। अगर मतलब कि ये कुल्हे का जोड़ नहीं होगा, तो ये चीज तीनों में जो बैठक हम लगा पा रहे हैं, ऊपर नीचे, नीचे लेट करके, ऐसे लेट करके फिर ऊपर की ओर हम उठ रहे हैं, तो उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, बाइसेप की समझ लो, बाइसेप भी ऐसी सेम ऐसी काम करता हैगा। तो हमारे के देखो, बाइसेप फलक्रम क्या आपका कोहनी जोड़ हो गया, ये जो जोड़ आएगा वह आपका क्या आएगा, फलक्रम है, ये आधार है, ये दोनों को जोड़ने वाला है। ठीक है, और अगला देखो बाइसेप हो गया, बाइसेप, ये रहा बाइसेप आपका, क्या है यहाँ पे बल लगा रहे हो आप। ठीक है, अब हाथ क्या हो गया, हाथ और गेंद वजन। ठीक है, क्या हाथ है, हाथ के आपको पूरा हाथ, ये वाला जो हाथ क्या है आपका भार है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल होता है, बस कुछ ज्यादा उतना नहीं है। तो बस हम इसका आंसर करते हैं डायरेक्ट, बस देखो। तो तृतीय क्षणिक में देखो, उत्तोलक में प्रयास और फलक्रम भार के, प्रयास जो रहता है, प्रयास फलक्रम और भार के बीच में होता है। प्रयास यहाँ पे क्या बल है, अब हमारे से बोल गया फलक्रम और भार के बीच में क्या रहता है, हमारा बल रहता है, बिल्कुल सही है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि फलक्रम प्रतिरोध के बीच में बल होता है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। तीसरा आप समझो क्या है, तीसरे श्रेणी का उत्तोलक बल की तुलना में गति और गतिशीलता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के अंदर में क्या होता है, वह गति को, तृतीय श्रेणी के अंदर बल को तुलना में वह गति गतिशीलता को प्राथमिकता देता है, ये सही है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के अंदर में आपका क्या होता है, गति को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है, बल को नहीं, बस इतना ध्यान रखना। तो ए इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को सारे 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके आएंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने आगे के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4-5 जितने भी हो पाएंगे हमसे, हम कंप्लीट करेंगे। क्लास को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, और बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, ये 2 काम करना जरूरी है, सब्सक्राइब लाइक करना जरूरी है, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।